नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ क्वेश्चन जो हमारे पिछली परीक्षाओं में JRF नेट से जो पूछे गए क्वेश्चन है पिछली परीक्षाओं में, वो हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो सेशन रहेगा ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, उसके तौर पे हम इसमें हम ये सेशन करेंगे। हर डेली आपको ये सीरीज मिलेगी, PYQ क्वेश्चन रहेंगे ये हमारे। ये जो टॉपिक है PYQ क्वेश्चन का, ये मॉडर्न इंडिया है। जितने भी हमारे मॉडर्न इंडिया से UGC नेट क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि सेशन कैसा रहा अपना। आज ये इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है, गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में इनमें से कौन शामिल नहीं था। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हमारा सही रहेगा। बात करें इस क्वेश्चन में, जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। कौन सा आंसर सही रहने वाला है इसमें, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही रहेगा। सर दिनकर राव। (1861) भारत परिषद अधिनियम में जो गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे वो थे, सॉरी दिनकर नहीं है, बिहार के राजा सीताबाई राय थे, ये इसमें शामिल नहीं थे। बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, सर दिनकर राव इसमें शामिल थे। ऑप्शन डी जो हमारा ये इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। और इनसे इस क्वेश्चन से जितनी बार इन्फॉर्मेशन जो अदर डिटेल है वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है कि इसमें पूछा था क्वेश्चन, 1861 का एक अधिनियम आता है, उसमें जो भारतीय राजाओं को चुना था इनमें से कौन सा नहीं था, वो थे राजा सिताब राय। राजा सिताब राय दो उप दीवानों में से एक थे जिन्हें बंगाल में दोहरी सरकार स्थापित होने के बाद नियुक्त किया था। क्वेश्चन बनता बंगाल में दोहरी जो सरकार है वो कब थी। 1772 की बात है। किसके टाइम, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम की बात है। 1772 जब 1782 के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद है, रॉबर्ट क्लाइव ने कौन सा नियम अपनाया था, बंगाल में दोहरी जो सरकार है वो नियुक्त की थी। उसमें क्या था, सैनिक और कंपनी और नवाब का ये शासन था, तो इसमें दोहरी सरकार थी। उसमें क्या थे, दो उप दीवानों में से एक कौन थे, राजा सिताब राय थे। अन्य बंगाल के कौन थे, एक मोहम्मद रजा खान थे। दो दीवानों को राजस्व जो इकट्ठा था वो नियुक्त करने के लिए दो दीवान नियुक्त किए थे। कौन कौन से, राजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खान। राय कहाँ थे, राय साहब थे वो थे बिहार में, और मोहम्मद रजा खान कहाँ थे, वो थे बंगाल में। पहली बार उपरोक्त 3 सदस्यों को शामिल किया गया था कौन सा अधिनियम, 1861 भारत परिषद अधिनियम में, जिसमें भारत को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की थी। क्वेश्चन बन सकता है, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत है वो किस अधिनियम के तहत हुई थी। वो अधिनियम है 1861 का अधिनियम, जिसमें उस अधिनियम में क्या हुआ था, भारतीयों को शामिल किया गया था, जिसमें 3 थे, सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा, और जिसमें राजा सिताब राय है ये इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। स्थायी जो बंदोबस्त है इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हमारा सही रहेगा। बात करें इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर सही रहेगा ये रहेगा ऑप्शन बी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड
कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी स्थायी बंदोबस्त। कब? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त, जिसे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप से भी जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच ये एक समझौता था। किसके बीच था स्थायी समझौता? ये था जमींदारों के बीच, जो उस भूमि से राजस्व तय करने के लिए पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से कृषि विधियों और उत्पादकता दोनों की दूरगामी राजनीतिक परिणाम थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। क्वेश्चन बन सकता है कि स्थायी बंदोबस्त है वो कौन से क्षेत्र में शुरू किया था? बंगाल और बिहार में शुरुआत की गई थी। स्थायी बंदोबस्त की विशेषता क्या थी? जमींदार और राजस्व संग्रहता के कई सारे जमींदार भूस्वामी में परिवर्तित हो गए थे, बदल गए थे। किसमें? जमींदार और भूस्वामी में क्या है? बदल गए थे। ये इसकी विशेषता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? स्थायी बंदोबस्त में जो शामिल हुए थे उसमें कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। स्थायी बंदोबस्त किनके बीच में था? क्वेश्चन बन सकता है जमींदारों के बीच में था। और कब शुरुआत? 1793 में। और किन क्षेत्रों में? बंगाल और बिहार में स्थायी शासन है वो राजस्व है वो प्रणाली शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत परिषद अधिनियम सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा? बात करें इसमें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भारत परिषद अधिनियम कब आया था? ये भारत परिषद अधिनियम 1878 में आया था। तो ए का 3। बात करें भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम कब आया था? भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था। ए का 1। तो ए का 1 एक ही ऑप्शन में है। बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? लॉर्ड लिटन के समय 1878 में आया था। बी का 3। बी का 3 का भी हमारा एक ही ऑप्शन से एक ही, अगर एक कॉलम से हम देखें तो भी हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारत परिषद अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, और समिति आयु अधिनियम 1891 में, और भारत परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, समिति आयु अधिनियम कब आया था? 1891 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। तो क्वेश्चन बन सकता है 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया था। भारत जो परिषद अधिनियम में आया था 1861 में, वो कौन क्या था? यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। पिछले क्वेश्चन में हमने पूछा था इसमें 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, उसमें कौन से राजा हैं उनको शामिल किया गया था? भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन था। इसमें पूछ रहा है कि भारत परिषद अधिनियम है वो किस संसद का था? यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जिसे भारत की कार्यकारी परिषद की पोर्टफोलियो प्रणाली चलने वाले कैबिनेट के रूप में कार्य करने के लिए बदल दिया था। क्वेश्चन बन सकता है किसमें बदला था? इसकी क्या विशेषता थी? ब्रिटिश भारत की प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने और ब्रिटिश नीतियों को प्रति आलोचना की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब आया था? 1878 में आया था। किसके समय आया था? लॉर्ड लिटन के समय आया था। समिति आयु अधिनियम कब आया था? 1891 में आया था। ये अधिनियम एक्स के रूप में भी जाना जाता है। किस? 1891 के अधिनियम एक्स के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा? समिति आयु अधिनियम।
19 मार्च 1891 को ब्रिटिश भारत में अधिनियम एक कानून था जिसने विवाहित और अविवाहित सभी लड़कियों के लिए संभोग के लिए सहमति की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष तक बढ़ा दी थी। 10 से 12 वर्ष किस अधिनियम ने 1891 का अधिनियम आया था। इस अधिनियम को समिति आयु अधिनियम भी कहते हैं या एक्स अधिनियम भी कहते हैं। इसने आयु कितनी बढ़ाई थी, 10 से 12 की थी। उल्लंघन या बलात्कार के रूप में आपराधिक मुकदमा चलाने के अधीन है। भारत परिषद अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। भारत की कार्यकारी परिषद की पोर्टफोलियो प्रणाली में चलने वाले कैबिनेट के रूप में कार्य करने के लिए बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने वाईकॉम सत्याग्रह का आंदोलन किया था। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही है। बात करें इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो सही है केपी केशव। जो वाईकॉम सत्याग्रह हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वो था केपी केशव। केपी केशव ने 1924 में वाईकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया और ये आंदोलन अछूतों के लिए केरल में हिंदू मंदिरों और रास्तों खोलने के लिए शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। केपी केशव ने 1926 में वाईकॉम सत्याग्रह का आंदोलन किया था। नहीं, कब किया था, 1924 में। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अछूतों के लिए केरल में हिंदू मंदिरों और रास्ते खोलने के लिए शुरू किया गया था। जी, स्टेटमेंट 2 भी यहाँ से बन सकती है। तीसरी स्टेटमेंट है गांधी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल के दौरान भी किया था केरल के दौरान भी किया था। तो कौन थे, गांधी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल का दौरा किया था। क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि केपी केशव ने 1924 में वाईकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये स्टेटमेंट से ये दूसरी स्टेटमेंट यहाँ से बन सकती है कि ये आंदोलन किसके लिए था, अछूत या ब्राह्मणों के लिए। तो क्या किसके लिए, अछूतों के लिए। और ये आंदोलन कहाँ था, तमिलनाडु या केरल। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से केरल से। नंबर 4 क्वेश्चन बन सकता है इसका समर्थन किसने किया था, गांधी जी ने या भीमराव अम्बेडकर ने। तो ये भी स्टेटमेंट 4th बन सकती है, गांधी जी ने। आखिरकार 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने सभी हिंदुओं के लिए सभी सरकारी नियंत्रित मंदिर खोलने की अनुमति दी थी। तो वो कब थी, 1936। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि 1924 में एक आंदोलन चलाया जाता है। कौन सा आंदोलन चलाया जाता है, वो आंदोलन था वाईकॉम सत्याग्रह आंदोलन। किसके द्वारा, केपी केशव के द्वारा। कहाँ चलाया गया था, केरल में। और किस लिए, अछूतों के लिए। इसका दौरा किसने किया था, गांधी जी ने। और ये इसको जो है सभी अछूतों के लिए मंदिरों को खोलने का जो आदेश है कौन से राजा था, हिंदुओं के सभी मंदिर है वो कौन से राजा थे, 1936 के त्रावणकोर के महाराजा ने 1936 में सभी को नियंत्रित है वो आज़ादी दे दी कि आप मंदिर में जा सकते हैं, हिंदू मंदिर में। तो ये इसका प्रभाव था वाईकॉम सत्याग्रह का जो किसी केपी केशव से जुड़ा हुआ था। 1924 में आंदोलन चलाया जाता। 1936 में सभी हिंदुओं के लिए सभी हिंदू मंदिरों में अछूतों के लिए वो है प्रवेश करने का आमंत्रित मिला था। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। क्लास कैसे रही तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।